एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदय द्वारा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान कौन सा है। तो ये हम सब जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न कई श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे समाज सेवा, खेल, विज्ञान या उद्योग के संबंध में। यह भारत रत्न जो है किसी असाधारण सेवा के लिए या असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। अब अगले जो पुरस्कार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह जो पद्म विभूषण है यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और पद्मश्री है वो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार का प्रारंभ कब से किया गया है, किस वर्ष पद्म पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो पद्म पुरस्कार का प्रारंभ 1954 में किया गया था। 1954 में सर्वप्रथम पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो इसके बारे में और जानकारी देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो पद्म पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी वो 1954 में सर्वप्रथम की गई थी, जिसके बाद 1978 और 1979 में और 1993 से 1997 के बीच में इसको नहीं दिया गया। बाकी 1954 से लगातार अभी तक दिया जा रहा है। पद्म पुरस्कार की जो घोषणा होती है वो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है, मतलब 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसमें जब पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में, तो पद्म पुरस्कार के लिए सिर्फ पद्म विभूषण और भारत रत्न दो पुरस्कार की घोषणा की गई थी 1954 में। पद्म विभूषण को 1954 में पद्म विभूषण द्वितीय श्रेणी, पद्म विभूषण तृतीय श्रेणी का नाम दिया गया था, जो आज पद्म भूषण हैं और पद्मश्री हैं। उसके बाद 1955 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इनको नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्यतः पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है। तो मैंने अभी बताया है कि जो पद्म पुरस्कार की घोषणा है वो 25 जनवरी को की जाती है, 26 जनवरी की पूर्व संध्या को, मतलब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 की बात करें, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो वर्ष 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो 25 जनवरी को 106 लोगों को पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है, जिसमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी अपन ने देखा कि इस वर्ष टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इन 6 लोगों का नाम देखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो पद्म विभूषण में सबसे पहला नाम है श्री बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी जो हैं ये वास्तुकला से संबंधित हैं। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। इनका संबंध है गुजरात राज्य से। ये जो बालकृष्ण दोषी हैं इनको पुरस्कार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरे हैं जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद श्री
S.M. कृष्णा, सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है, कर्नाटक से संबंधित हैं। श्री S.M. कृष्णा साहब जो हैं ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2009 से 2011 के बीच में केंद्र सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद आते हैं श्री दिलीप महालनोबिस, इनको ही मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। इनको दवा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन्होंने ORS, जो ORS की दवा है उसकी इन्होंने खोज की थी। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। फिर इसके बाद हैं श्री श्रीनिवास वर्धन, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। इनका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है। उसके बाद श्री मुलायम सिंह यादव हैं। श्री मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। मुलायम सिंह यादव को हम सब जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है, इस वर्ष कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हम ऊपर देख चुके हैं कि इस वर्ष टोटल 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब इन 9 लोगों का नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है इसमें श्री S.L. भैरप्पा, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। ये साहित्यकार हैं, एक कर्नाटक से इनका संबंध है। कुमार मंगलम बिड़ला व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। ठीक है। और ये बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं वर्तमान में। फिर श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। उसके बाद है श्री बाणी जयराम जो हैं ये प्लेबैक सिंगर हैं, कला से इनका संबंध है, प्लेबैक सिंगर है और इनको वर्तमान की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्तमान की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? सुश्री बाणी जयराम को। तमिलनाडु से इनका संबंध है और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है स्वामी चिन्ना जी.आर. आध्यात्मवाद से संबंधित हैं। यह एक साधु हैं और तेलंगाना से संबंधित हैं। ये विशिष्ट अद्वैतवाद का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करते हैं, स्वामी चिन्ना जी.आर. फिर आती है नेक्स्ट सुश्री सुमन कल्याणपुर भी एक प्लेबैक सिंगर हैं। इनका संबंध कला से है और महाराष्ट्र की हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट श्री कपिल कपूर जी साहित्यकार हैं और शिक्षा से भी इनका संबंध है, दिल्ली से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है सुश्री सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की वाइफ हैं और ये जो नारायण मूर्ति हैं ये इंफोसिस के वर्तमान में चेयरमैन हैं और इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, कर्नाटक से इनका संबंध है। फिर नेक्स्ट हैं कमलेश डी पटेल आध्यात्मवाद से इनका भी संबंध है, ये भी एक साधु हैं और तेलंगाना से संबंधित हैं ये। ठीक है। तो पद्म भूषण जो है टोटल 9 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है जिसमें से 3 महिलाएं हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 3 महिलाएं हैं 9 लोगों में टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2023 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो अभी हमने देखा था कि पद्मश्री से टोटल 91 लोगों को सम्मानित किया गया है 2023 में। ठीक है। ये 91 लोगों के नाम याद रखना मुश्किल है। अब जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टेट का आपको एग्ज़ाम देना है, आप सिर्फ उस स्टेट के पद्मश्री से सम्मानित लोगों के नाम याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। 91 लोग का नाम रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित श्री दिलीप महालनोबिस ने किसकी खोज की थी। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इन्होंने ORS की खोज की थी। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण दोषी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमने अभी ऊपर देखा था कि बालकृष्ण दोषी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध वास्तुकला से है और इनको अभी हाल ही में पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे वास्तुकला का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा मूर्ति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में सुधा मूर्ति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी हमने देखा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया। और सुधा मूर्ति कौन है? तो सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की वाइफ हैं, जो वर्तमान में इंफोसिस के संस्थापक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, पद्म पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष नहीं की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1978, 1979, 1997 या इनमें से सभी? तो ये जो वर्ष दिए गए हैं इनमें से सभी वर्ष हैं जिनमें पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। ठीक है, 1978 और 79 में जनता सरकार थी जिन्होंने पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की थी। उसके बाद 1992 से 1997 तक जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और बाद में अलग सरकारें आईं, उन्होंने भी पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की थी। तो इनमें से ये चारों के चारों क्वेश्चन मतलब तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इनमें से सभी वर्ष में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। थैंक यू। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।